जी नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज अपने YouTube चैनल पे। हम लोग का ये सेकंड पार्ट्स है S7 में यूनिट 1 की, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में बातचीत की थी यूनिट 1 की कुछ टॉपिक्स की, जिसमें हम लोग बात की थी गणित के रचनावादी दृष्टिकोण से, और हम लोग बातचीत किया था कि गणित हमारे जीवन में किस तरीके के उपयोगी है, और हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात किया था पिछले क्लास में। आज हम लोग इसके आगे चर्चा करते हुए हम लोग बातचीत करेंगे गलतियों से सीखना। डैट मीन्स बच्चे जो है वो गलतियों से सीखते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। गतिविधियों से बच्चे सीखते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे, और हम लोग गणित सीखने की विविध संसाधन को भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस और 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चंस है गलतियों से सीखना, ये पिछले ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। और अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है S1 से लेके S9 तक मिल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। हमारे पास पहला पॉइंट है गलतियों से सीखना। डैट मीन्स मिस्टेक इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। डैट मीन्स जो सीखना, गलतियाँ जो है वो सीखने का पहला कदम होता है। ठीक है, बच्चे गलतियों से सीखते हैं, यह बात बिल्कुल सच्चाई है। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो गलती करते हैं सीखने के दरमियान, और गलती करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, बैक एंड फोर्थ है। जब हम लोग कुछ भी लर्निंग करते हैं तो क्या होता है, पहले हम लोग गिरते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारा लर्निंग काफ़ी अच्छा होता है। जब हम लोग साइकिल चलाते थे, साइकिल चलाना सीखते थे, तो हम लोग क्या थे, पहले गिरते थे, फिर उठते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे। तो ऐसे क्या होता है, हमारा लर्निंग बेहतर होता है। हम समझ के करते हैं चीज़ों को। एक एग्जांपल की मैं बात करूं, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, हम पहले ब्रेक लगाते हैं तो अचानक से गाड़ी, मतलब क्लच छोड़ते हैं तो अचानक से गाड़ी बंद हो जाता है। बहुत ज़्यादा बार ये गलती होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग का वो बहुत अच्छी उस पर पकड़ बन जाती है, और हम लोग आगे गलती नहीं करते हैं। तो ये जो गलती से सीखना जो हमारी बात हुई, अब हम लोग बात करते हैं एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम में कैसे सजा के लिखना है। तो गलतियों से जो सीखना होते हैं तो वो टीचर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान के चलिए मैं बच्चे को कहता हूँ 16 लिखने के लिए, 16, ठीक है, और बच्चे लिख देते हैं 61, ठीक। तो इससे क्या पता चलता है, इससे शिक्षक को यह पता चलता है कि बच्चे को जो स्थानीय मान है उसकी अभी समझ नहीं हो रही है। यानी एक लिखाएगा दहाई के स्थान पे, 6 लिखाएगा इकाई के स्थान पे, इसकी अवधारणा अभी बच्चों में नहीं आ रही है। तो शिक्षक को भी ये काफ़ी मदद मिलेगी कि आप जो है बच्चों में कहाँ पे गलती कर रही है, और सहयोग मिलता है शिक्षक को भी उस तरीके से बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, कभी कभी बच्चों को हम बोलते हैं 106 लिखने के लिए 106, तो लिख देता है बच्चे 106 ऐसे। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि बच्चों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की समझ नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केस है जिससे हम लोग गलती करके हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो हमारे टॉपिक हुई गलतियों से सीखना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गतिविधियों से सीखना। देखिए, गतिविधियों सीखने में हमारा बहुत सारा गतिविधि आ सकता है, बहुत सारा हमारा एक्टिविटी आ सकता है। एक्टिविटी मतलब गतिविधियाँ, एक्टिविटी आ सकता है। मैं बीच बीच में इंग्लिश का यूज़ करूँगा क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र जो है वो इंग्लिश मीडियम से है। वैसे मैं बोलता काफ़ी फास्ट हूँ, क्योंकि बहुत लोग को हमारी कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं। देखिए, एक्टिविटी से सीखना डैट मीन्स क्या होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग क्लास में करते हैं, मैं यहाँ पे करके बताऊँगा। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छी मिलेगी। जैसे हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं, ये देखो बाबू 10 है ना, इससे अगर 1 से गुना करना है तो 1 लिख दो और 1 0 बैठा दो। अब ये देखो 12 है, इसको 10 से गुना करना है तो बस 12 एकम 12 कर दो, और जितना 0 है तो 1 बैठा दो। मान लीजिए 12 है, इसी को अगर 100 से गुना करना है तो 12 एकम 12 कर दो और 2 0 बैठा दो। ये क्या हुई, एक एक्टिविटीज़ हुई जिससे हम लोग करके सीख रहे हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हम लोग, डिविजिबिलिटी टेस्ट
ये एक्टिविटी से भी हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 231, ये मैं बोल दूँगा अच्छे बाबू देखो ये लास्ट में ना ऑड नंबर है, तो ये ऑड है तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो मैं ये एक्टिविटीज़ करके 2 का डिविजिबल मैं सिखा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी टेस्ट में 2 को बच्चे को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ये लास्ट में क्या है, ऑड है, ऑड है तो 2 से नहीं कटेगा। जब इवन होता है तब 2 से ये डिविजिबल होता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं देखो 236 है या फिर 237 है, तो मैं इसको प्लस करता हूं तो 3 और 2 5, 5 और 7 9, सॉरी 3 और 2 5, 7 5 12, इसको जोड़ करने पे 12 आता है। तो 12 3 से डिविजिबल है, तो ये ऐड करने से जो डिविजिबल हो जाता है वो 3 से डिविजिबिलिटी होता है। तो मैं 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चे को एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे को करवा के मैं सिखा रहा हूँ। तो ये हमारा हुई एक्टिविटी से सीखना। ऐसे बहुत सारे हमारे टेस्ट हैं, जैसे हमने कोई पैटर्न सिखाना है तो 11 गुने 11 करते हैं, तो देखो 1 और 1 और 2 और 1 1 2 और फिर 1, ये सब ऐसे पैटर्न से हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। हम लोग एक्टिविटीज़ से भी सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ गणित सीखने के विविध संसाधन। देखिए गणित सीखने का विभिन्न संसाधन करने का मतलब क्या होता है, हमारे टॉपिक पे भी है संसाधन रिसोर्स, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैथमेटिक्स जो बच्चों को सिखाते हैं उसमें क्या क्या हम लोग रिसोर्स के यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्स में हमारा बहुत सारा TLM आता है। TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मेथड्स, ठीक है, जिसमें हमारा श्याम पट भी आता है, मार्कर भी आता है। ये सब क्या हो गया, हमारा संसाधन है, हमारे क्या है संसाधन। श्याम पट हमारा क्या है संसाधन है, ठीक है। चौक क्या है संसाधन है। डस्टर क्या है संसाधन है। तो बहुत सारे संसाधन है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बच्चों को हमें सिखानी है 0.1, ये मुझे सिखानी, इसकी कॉन्सेप्ट सिखानी है, ठीक है, दशमलव का कॉन्सेप्ट हमें सिखाना है। तो हम कौन सा संसाधन यूज करेंगे। देखिए 0.1 हम लोग दशमलव सिखा रहे हैं बच्चों को। क्या सिखा रहे हैं, दशमलव सिखा रहे हैं। दशमलव सिखाने के लिए हम लोग लेंगे ग्राफ पेपर। क्या लेंगे, ग्राफ पेपर। थोड़ी सी जगह की कमी है हमारे पास। ग्राफ पेपर में क्या होता है, ऐसा लाइन होता है, ये बीच का लाइन थोड़ा गहरा होता है, राइट, ये थोड़ा गहरा होता है। मैं बताऊंगा बच्चों को, देखो बाबू ये 1 है, ठीक है, और ये क्या है 2 है, ये 3 है, इसके बीच में छोटा 10 लाइन होता है ना। तो ये जो 10 लाइन का 0.1 मैं इससे ये बताऊंगा। ये देखो 0.01 है, ये लाइन जो है वो 0.2 है, ये 0.3 है, ऐसे करती है फिर, ठीक ना। तो ऐसे हम लोग बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट हम लोग ग्राफ पेपर से सिखा सकते हैं दशमलव का, ठीक है। तो बहुत सारा हमारे पास टीचिंग लर्निंग एलिमेंट है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स है, और कुछ हमारे पास संसाधन है, कुछ रिसोर्स है, बहुत सारे रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम लोग पाई चार्ट का यूज़ हम लोग ऐसे करते हैं। इससे हम लोग बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, बच्चों को हम लोग सिखा सकते हैं कि हम लोग कैसे किस तरीके से जब मैच होता है, क्रिकेट मैदान होता है, तो देखते हैं इसका प्रयोग कि जो लॉग ऑन पे कितना रन बना, बैक में कितना रन बना, ठीक है। तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं TLM में सिखाने के लिए बच्चों को, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ कुछ और संसाधन की। मैं बात कर लूँ तो आजकल बहुत ट्रेंड में है बाला। ये फिल्म वाला बाला नहीं है। बाला का मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब कि जो बिल्डिंग है, आप लोग स्कूल में जाते होंगे तो देखते होंगे बिल्डिंग पर जो है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, टेबलें लिखा हुआ है वॉल पर, है ना, कहाँ 2 4 6 8 ये सब जो है ये किस चीज़ पे लिखा है, ये वॉल पे लिखा है, स्कूल के दीवार पे लिखा है, इवन क्लासरूम के अंदर पेंट से लिखा है, सीढ़ी पे लिखा है। तो बिल्डिंग जो है वो एज ए लर्निंग एड के रूप में काम करता है। बिल्डिंग से बच्चे देखकर सीखते हैं। तो ये सब क्या है, संसाधन है, सीखने की एक विविध संसाधन है। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।